के मंदिर में घंटी नहीं है, मंदिर में अधूरापन है, अभाव है उसमें, इसलिए मंदिर में घंटी जरूर रखिए। आरती पूजा नहीं हो, आरती पूरी नहीं होती है घंटी के बिना। भगवान का भोग नहीं लगता है घंटी के बिना, तो घंटी का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यत्र तिष्ठते ग्रहे घंटा नादा ननन्वतः। जिस घर में घंटनाद होता है, घंटियाँ पूजा में बजती हैं, अर्चिता वैष्णव यत्र तत्रमा विशुद्ध पुत्र कहा। ऐसे वैष्णव लोगों के घर में वंश वृद्धि नहीं रुकती, पुत्र वृद्धि नहीं रुकती। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इसमें, वह सुन लेते हैं। स्नानार्चन क्रिया काले घंटा नादम करोति यः पुरतो मम देवेश तस्य पुण्य फलम शृणु। स्नान के तत्पश्चात जो भगवान के मंदिर में सीधे पहुंचते हैं, और याद रखिएगा शायद आपको न पता हो, सोते हुए भगवान को बिना घंटी बजाए नहीं जगाया जाता। जैसे आपने रात्रि को भगवान को शयन कराया है, विश्राम कराया है, और सुबह बराह पुराण में भी लिखा है, सुबह जब आप भगवान को जगाएंगे तो पहले आप घंटी बजाएंगे। उसी बात को ग्रंथ के अंतर्गत कहा है, स्नान अर्चन क्रिया काले घंटा नादम करोति यः। जो सुबह पूजा के लिए जाते हैं स्नान के बाद, और जब भगवान को जगाते हैं तब वहाँ वह घंटी बजाते हैं, तो पुरतो मम देवेश तस्य पुण्य फलम शृणु। उस पुण्य का, उस किए गए सत्कर्म का कितना पुण्य है, ग्रंथाकार उस बात को वर्णन करते हैं। कहते हैं, वर्ष कोटि सहस्राणि वर्ष कोटि शतानि च बसते माम के लोके अप्सरोगार्न सेवितः। जो पूजा में नित्य घंटियाँ बजाते हैं, भगवान को घंटी बजाते हैं पूजा आरती में, बसते माम के लोके, भगवान कहते हैं वह लोग एक रूप से, एक शरीर से वर्ष कोटि सहस्राणि, हजारों करोड़ों वर्षों तक वो भक्त मेरे चरणों में आनंद लेते हैं। घर में तो किसी भी प्रकार का कोई दोष रह ही नहीं सकता। इस घंटी की इतनी बड़ी महिमा है। और देखिए, सब बातें ग्रंथ में लिखी हैं, कोई बनावटी तो बात है नहीं। मैं तो एक सूत्र बोलकर उसका व्याख्यान आपके सामने करके चल रहा हूँ। तो सर्व बाधा मयीम घंटाम सर्वदेव मयीयता। घर में किसी भी प्रकार की बाधा है, बच्चों के विवाह में अवरोधकता है, बाधा है, और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं। कहीं से पैसा आता आता रुक गया, काम बनते बनता रुक गया, बच्चों को सफलता प्राप्त करते करते और एकदम अचानक रुक गई, तो लगा सर्वबाध मयीम घंटा सर्वदेवमयी था। संपूर्ण प्रकार की कार्यों में यदि बाधाएं आ रही हैं तो तस्यांत सर्व प्रयत्न, दुनिया भर के प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। घंटा नादम तो कारयेत। घंटा नाद यहाँ उसी के लिए, पूजा में आप घंटी बजाएं। एक तो आरती की घंटी, एक शंख, झालर, ये सब पूजा में ये बाध्य होना चाहिए। इसकी पूरी बात बताई गई है। तो वहाँ पर जो जितनी भी बाधाएं, दिक्कत, परेशानी आ रही हैं, तो उनका निपटारा हो जाता है। घंटा नादः सदा कार्य पूजा काले विशेषता मनवंत्र सहस्राणी मनवंत्र शतानि च। जो पूजा के समय में घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, मनवंत्र सहस्राणी, हजारों मनवंतरों तक वह लोग स्त्री पुरुष आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। प्रीतो भवामी सततम घंटा नादेन पुत्र का भेरी शंख निदादेन घंटा नादेन तदैव च। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, सब लोग घंटा घड़ियाल शंख ध्वनि कर रहे हों, लिखा हुआ है वहाँ अलाय बलाय नहीं रहती, वहाँ स्वयं देवता आके उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। स्वयं देव वहाँ रहते हैं, जहाँ पर शंख बजते हैं, झालर बजती हैं, और जहाँ पर घंटा बजते हैं। उस बात को कहा भेरी शंख नादेन, शंख है, भेरी है, घंटा नादा नुतेन चा। घंटा की आवाज़ सुनते ही, देखो ये बात यहाँ भी लिखी है, गरुड़ पुराण में एक तुलसी के लिए लिखा हुआ था। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, वहाँ किसी उसके नीचे किसी की मृत्यु हुई है, दरवाजे पर भी यदि यमराज आए होंगे तो वो वापस लौट जाएंगे। ये गरुड़ पुराण में निवेदन किया गया था। यहाँ पर इस ग्रंथ में लिखा है, जिसके घर में
भगवान के लिए आरती में, पूजा पाठ में घंटी बजाई जा रही है। दरवाजे पर आए हुए भूत प्रेत, अलाय वलाय, आसुरी शक्ति जितनियाँ हैं वह उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, वह सब वापस हो जाएंगे। जिन घरों में घंटा घड़ियाल बजते हैं वहाँ पर उस घर में बड़े बुद्धिमान बच्चों का जन्म होता है। प्रसंग बस पूरा अध्याय भरा पढ़ाई बात कही है। मृदंग संख्येन युतम प्रणवेन समन्वितम अर्चनम मम देवेश सततम मोक्षदम निर्णाम। ऐसी घंटी जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ हो, भगवान का कोई नाम लिखा हुआ हो, तो लिखा है सततम मोक्षदम निर्णाम। निर्णाम कहते हैं जीव को, मनुष्य को। उस मनुष्य के लिए वह घंटी एक मोक्ष का रूप है। ये बात द्वारा से सुन लीजिए। युतम प्रणवेन समन्वितम, उस घंटी के ऊपर प्रणव ओम को कहते हैं, ओम लिखा है, या किसी देवी देवता का नाम लिखा है। ऐसी घंटी, आप जो राम नाम की चद्दर ओढ़ते हैं उसकी भी महिमा है। जो आप शरीर में एक वस्त्र पहन लेते हैं उस पर लिखा है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, कमर से नीचे नहीं हो। और जो आप भगवान के नाम का जो वस्त्र पहनते हैं उस शब्द की, उस नाम की बहुत बड़ी महिमा है। उसका वर्णन किया है, मृदंग संख्येन युतम प्रणवेन समन्वितः। प्रणव के साथ में, यानी कोई भगवान का नाम उस घंटी के ऊपर लिखा है। आपने देखा है कभी लोग अंगूठी पर भगवान का नाम लिखवा देते हैं? आपने देखा है लोग अपने हाथ पर भगवान का नाम लिखा देते हैं? किसी ने जय श्री राम लिखवा दिया, किसी ने श्री हरि लिखवा दिया। ये भगवान के नाम को हम आँखों से देखेंगे या जिह्वा उसका उच्चारण करेगी, उस समय महापातक जीव से टपक के नीचे गिरेंगे, अपराध रहेंगे ही नहीं। उसका ये इतना बड़ा प्रभाव है। लिखा है घंटी के ऊपर लिखा हुआ भगवान का नाम सततम मोक्षदम नृणाम, मनुष्य के लिए वो एक मोक्ष का कारण है। ये लिखा है। यत्र तिष्ठेतः पुरतो घंटा नादान, वो कमाल कर दिया। क्या लिखा है? जहाँ जहाँ तक घंटी और शंख मृदंग की आवाज़ पहुँचती है वहाँ वहाँ तक किसी भी प्रकार की अलाय वलाय भूतों की सत्ता, प्रेतों की सत्ता नहीं रहती। वो घर तो अधूरे हैं जिनके घर में घंटा घड़ियाल नहीं बजते, संगत ध्वनि नहीं होती, दिया बाती नहीं होती। तो ये सब बातें सुनकर घर को एक आनंद का रूप बनाने के लिए छोटी छोटी बातें, इसमें कोई ऐसा धन भी खर्च नहीं होता, सिर्फ आलस्य और प्रमाद हटा करके ये सिर्फ करने की ज़रूरत होती है। वैष्णवे यत तत्र मां विद्धि पुत्र का, इन सब चीज़ों का घर की संतान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मदीयार्चन बेलायाम घंटानाद करोति यह नस्य नितस्या पाप निषद जन्मार्जितान्यपि। संध्या के समय दोनों वक्त मिलते समय जिन घरों में आरती संध्या हो रही है, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि कई जन्मों के पाप इकट्ठे हुए हों तो वो भी उससे समाप्त हो जाते हैं। स्वाप काले प्रकुर्वीता घंटानादम स्वभक्तिता ममई वार्चन बेलायम फल कोटिम गुणाद्भव। ये बात लिखने के लायक है। पूरे दिन भर में जितनी आप पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, रात्रि को भगवान को शयन करते समय यदि आप घंटी बजा देते हैं, भगवान को सुलाते समय यदि घंटी बजा देते हैं, पूरे दिन में आपको भजन पूजा पाठ करने से जितना पुण्य प्राप्त हुआ है, भगवान की शयन आरती में सिर्फ घंटी बजाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सुबह भगवान को जलाने पर, भगवान को सुबह जगाने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है जितना कि आपने दिन भर में एक अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त किया है। उस भूमि में दोष ही नहीं किसी भी प्रकार का रहता। स्वाप काले प्रकुर्वीता घंटा नादम सुभक्तिता मवई वार्चन बेलायम फल कोटिम गुणांग भवे। उसका फल तो कोटि गुणा में यानी करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। रात्रि को भगवान को जब आप सुलाएं तब भी घंटी बजाने की ज़रूरत है। और प्रातः है, उसको शयन आरती कहते हैं,
और प्रातः है जब आप भगवान को जगाते हैं। अब तो सब विधि है, बनती नहीं है, नहीं तो वो सुबह मंगला की आरती भी बड़ी अद्भुत है, अद्भुत, बहुत अद्भुत है मंगला आरती। ये मामर चंत देवेशः सुपर्णा पर संसितम शंख पद्म गदायुक्तम सचक्रम च श्रियान्विता। देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, जिस भगवान के मंदिर में भगवान के चारों आयुध होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का जमीन में दोष नहीं रहता। भगवान के चार आयुध हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। छोटे छोटे बनवा लीजिए चांदी के और उसको अपनी पूजा में रख लीजिए, आनंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। ये आप लोगों को समाधान के लिए जाते हो, उतना पैसा खर्च कर देते हो, उसका एक आधा चौथाई ये सामान खरीदने में भगवान के आयुध बनवा लो, घंटी ले आओ, शंख ले आओ, ये चीज़ें कर लो, इसी में आनंद हो जाएगा। घर की रौनक भी बढ़ जाएगी, सुकून मिलेगा, घर में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कर लीजिएगा कि इसमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। किम कर्ष्यन्ति ते तीर्थ देवतानाम च दर्शनई किम यज्ञई व्रतवापानी कदानी। देखो ये बात मैंने कभी राम कथा में भी कही है। क्या कहा है, क्या करोगे तीर्थ में जाने से, ऐसे श्लोक का यही अर्थ है। किम कर्ष्यन्ति तई तीर्थ देवतानाम न दर्शनई, क्या करोगे उस तीर्थ में जाने से जिसने अपने घर में ही मंदिर बनाकर भगवान के दर्शन नहीं किए। ये श्लोक बोल रहा है, किम करिष्यन्ति ते तीर्थ देवतानाम न दर्शनई। उस तीर्थ में जाकर के करोगे क्या, जब आपने अपने घर में सुंदर सा मंदिर बनाकर भगवान की छवि नहीं बिठाई। जो अपने घर में भगवान को जगह नहीं देते उनको तीर्थ यात्रा का कोई भी पुण्य नहीं मिलता। और याद रखिएगा, जिसके घर में भगवान विराजित हैं उसके घर में किसी भी प्रकार का जमीन में दोष नहीं रहता। इसलिए इन अच्छे अच्छे मकानों को मत तोड़िए, मत समाप्त कीजिए। जो जहाँ बन गया है उसको बना रहने दीजिए। कल धूप की बात कही है, 10 तरह की धूप जलाइए, दिया जलाइए, शंख बजाइए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए। और शायद आपको ध्यान हो, मैंने इस वास्तु के पहले या दूसरे दिन निवेदन किया, जिस घर में रामचरितमानस के अखंड 9 पाठ हो जाएं, गिन गिन के पूरे 9 करा दीजिए, हवन लास्ट में करा दें, 9 ब्राह्मणों को भोजन लास्ट में करा दें, 9 पाठ 24 घंटे में एक पाठ हो जाता है। आप 36 घंटे का कर लीजिए, 32 घंटे का कर लीजिए, अखंड पाठ 9 पाठ हो जाए। यानी जब तक एक पाठ पूरा ना हो जाए तब तक बीच में वो रुके नहीं, उसको अखंड पाठ कहते हैं। जिस घर में ऐसे 9 पाठ हो गए हों, ग्रंथ दावा करते हैं कि उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह सकता। भूमि का दोष ही दूर हो जाता है, उसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो किम कर्ष्यन्ति ते तीर्थ देवतानां दर्शनई। जिन्होंने घर में मंदिर, देखो आपको नींद आ रही है, मैं बहुत जल्दी छोड़ता हूँ, 2-4 मिनट और दे दीजिए। हाँ आप सो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ आपको। हाँ टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, नींद तो आई जाती है, पूरा दिन हो जाता है। तो 1-2 बात और कर लें, हैं, थोड़ी बात अधूरी सी है। तो किम कर्ष्यन्ति ते तीर्थ देवतानां न दर्शनई। ऐसी तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है, जिन घरों में भगवान को जगह ही नहीं है। किम यज्ञ व्रतई वापी किंदानी किम पुपोषणई। ऐसे यज्ञ से भी क्या मतलब है, ऐसे व्रत से भी क्या मतलब है, जो कि घर में भगवान के लिए मंदिर नहीं बना पाए हैं, घर में भगवान के लिए जगह नहीं दे पाए हैं। और एक बात और सुन लीजिए, मूर्ति नारायणी ऐसा मामे की गरुड़ोपरी। जिस घर में गरुण घंटी है और भगवान नारायण की प्रतिमा है, भगवान महादेव जिस घर में विराजित हैं, हरि और हर का मिलन जिस घर में होता है,
शास्त्र दावा करता है उस जमीन में किसी भी प्रकार का भूमि दोष नहीं रहता। नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आप सुनिए। भूमि तत्व के देवता हैं शंकर और धरती के पति हैं नारायण। जहाँ धरती का पति है और पृथ्वी का देवता है, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो धरती के देव हैं। पेड़ धरती से निकला है जिसमें से भस्म बनी है। भगवान भोलेनाथ ने उस भस्म को लगाया। पृथ्वी तत्व के मालिक हैं भगवान भोलेनाथ। एक बार पुनः निवेदन करूँगा, जिन घरों में हरि और हर भगवान सालिग्राम भगवान नर्मदेश्वर जिस घर में विराजित हैं, गरुण घंटी है, शंख है, जिन घरों में, वहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। ग्रंथ ने कहा है। ममः नामांकिता घंटा पुरतो या च तिष्ठति अर्जिता वैष्णवी तत्र्या भवाते शास्त्र पुत्र का। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। भगवान कहते हैं कि घंटी पर मेरा नाम लिखवा करके, और फिर वह जो घंटनाद होता है उस स्थान पर कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। एक श्लोक में लिखा है, घंटा नादम चक्रस्य अंत काले सुनोति। अंत में यदि किसी के प्राण निकल रहे हों और उस समय उसने कहीं घंटनाद सुन लिया, घंटी की आवाज़ सुन ली, आरती की आवाज़ सुन ली, तो पाप कोटि युतश्यापि नश्यन्ति यम किंकरा। उस व्यक्ति के पाप जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दरवाजे पर यम किंकर यमराज के दूत भी खड़े होंगे, तो उस समय वो अंदर घर में प्रवेश नहीं करेंगे, वो वापस जाएंगे। बाद में भले ही चल कर के आए, लेकिन उस समय उनकी एंट्री वर्जित है। यह प्रभाव है घंटी का। तो अपनी पूजा में आप घंटी रखिएगा। और भी बहुत तमाम सी बातें कही गई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। अब एक बात और लिख लीजिए इस घंटी की महिमा में, बस वही मैं प्रोग्राम को विराम दे रहा हूँ। ग्रहे यस्मन भवे नित्यम घंटा नागार संयुतः। नागारी कहते हैं नाग प्लस अरी, जो सर्पों के दुश्मन है। सर्पों के दुश्मन है भगवान गरुण। तो ग्रहे यस्मन यानी जिसके घर में गरुण घंटी है। महिमा क्या है? जब वो रोज बजती है आरती में, पूजा में, तो सर्पाणाम न भयम तत्रा अग्नि विद्युत समुद्भवा। ये लिखा है, जिस घर में गरुण घंटी बजती है उस घर में सर्प नहीं रहते। स्वप्न में लोगों को सांप नहीं दिखाई देते। घर में धरती में कुछ दोष होता है, सांप दिखाई देंगे, दिखते हैं, क्योंकि वास्तु का रूप सर्पाकार है ना, भगवान वास्तुदेव का। घर में दोष होगा, रात्रि को सांप दिखाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे, डंस मारेंगे, फण मारेंगे। तो यहाँ इस ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये लिखा है, जिस घर में ग्रही यस्मिन भवे नित्यम घंटा नागारि संयुक्तम गरुण घंटी, जिस घर में नित्य बजती है, सर्पाणाना भयम, सर्पों का भय नहीं रहेगा, तत्र ना अग्नि भयम, उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होगा, अग्नि का भय नहीं होगा। और विद्युत या समद्भुवा, उस घर में बिजली और करंट इत्यादि जो तमाम समस्याएं हैं, इसका भी उस घर में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। यह गरुण घंटी की महिमा है। जिस घर में ये गरुण घंट बजता है, गरुण घंटी बजती है आरती में, तो कुल मिलाकर के लाख बातों की बात एक है, उस घर की जमीन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। तो आज के प्रोग्राम में आप सबका बहुत आदर है, मान है। तो आपने बड़ा टाइम दिया है, समय दिया है। रात्रि के समय भी 5000 से ज़्यादा लोग आप इस समय इसको लाइव टेलीकास्ट में, लाइव चैट में आप देख रहे हैं। भगवान कृपा करे, आपके घर में ईश्वर की बड़ी कृपा बरसे। भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए ही आप शयन की तरफ जाएंगे। जो लोग बाद में जुड़े हैं, काफ़ी लोग बाद में जुड़ पाते हैं, तो वह एक बार इस पूरी वीडियो को ज़रूर सुने आरंभ से। मैं नहीं चाहता कि आप अपने घरों को तोड़ें। हाँ जी, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है।
ये छोटे छोटे उपाय आपके घर को तीर्थ बना देंगे, आनंद से भर देंगे। मैं 1-2 मिनट में तो आपके मैसेज पढ़े लेता हूँ, तब तक इधर से एक थोड़ी देर के लिए कीर्तन हो जाता है। उसके बाद में फिर आप आराम से सोइएगा और सुबह अपने अपने हिसाब से जगिएगा। आपने पूछा है गरुण घंटी कौन सी होती है। गरुण घंटी जो ऊपर उसकी डंडी सी लगी होती है, उसके ऊपर गरुण देवता बने होते हैं, उसको गरुण घंटी कहते हैं। आपने प्रश्न पूछा है। अमिता सिंह आपने पूछा, महाराज जी हम घर के मंदिर में हर दिन घी, तिल और सरसों के तेल का 3 दिया जलाते हैं, तो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी जलाते हैं। मेरे घर में गरुण घंटी रोज बजती है। कानपुर से सुमन दुबे। बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा है। किशोरी जी आपने बड़ा अच्छा लिखा है।